प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की इंग्लिश का ए टाइगर इन द जू चैप्टर लेकर आया हूं। इसको लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। इस चैप्टर में कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वुड द टाइगर डू इन ए फॉरेस्ट? जंगल में बाघ क्या करता होगा? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 3, इट इज सेफ टू अलाउ टाइगर्स टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट दीज डेज, व्हाई? क्या इन दिनों बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में रखना सुरक्षित है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 4 है, दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डू नॉट डिजर्व इट फॉर देमसेल्व्स, कमेंट? जो दूसरों की आज़ादी छीनते हैं वे स्वयं आज़ादी के योग्य नहीं हैं, इस पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर नंबर 5 है, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज? पिंजड़े में टाइगर या चीता किस प्रकार व्यवहार करता है? आइए अब इन प्रश्नों के आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द व्हाट वुड द टाइगर डू इन ए फॉरेस्ट? तो आंसर है, इन द फॉरेस्ट द टाइगर कैन एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम। जंगल में जो चीता है वो पूरी तरह से आज़ाद है और आज़ादी का आनंद उठाता है। ही वुड वॉक अराउंड फ्रीली विदाउट एनी फियर। वह बिना किसी भय या डर के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है। ही वुड टेरराइज द विलेजर्स बाय ग्रोलिंग। और वह गांव के ग्रामीण लोगों को अपने गुर्राने की आवाज़ के द्वारा आतंकित करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? आंसर है, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज क्रूअल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल इनक्लोजर्स ऑफ द जू। यहाँ कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें जंगली जानवरों को छोटे से स्थान में यानी चिड़ियाघर की छोटे सी जगह पर नहीं रखना चाहिए। अवे फ्रॉम दियर नेचुरल हैबिटेट, उनके प्राकृतिक आवास से दूर उनको नहीं करना चाहिए। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, वे नाराज होते हैं, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और अप्रसन्न रहते हैं। एंड रिमेंबर दियर लाइफ एंड एनवायरनमेंट इन द फॉरेस्ट, और ये याद रखिए कि वह अपने जंगल के पर्यावरण को याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज सेफ टू अलाउ टाइगर्स टू लिव इन दियर नेचुरल हैबिटेट दीज डेज, व्हाई? इसका आंसर है, ऑल्दो इट इज सेफ फॉर टाइगर्स टू लिव इन द वाइल्ड टुडे। यद्यपि एक चीता के लिए यह सुरक्षित है कि वह आज के समय में जंगल में रहे। इट विल मीन सर्टेन डेथ फॉर देम, इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु निश्चित है। फास्ट डिमिनिशिंग जंगल एंड डेंजर posed by poachers have pushed tigers to the brink of extinction, making their natural home unsafe. Next question number 4, those who deny freedom to others do not deserve it for themselves, comment? यहाँ पर आंसर है, अब्राहम लिंकन wrote it in his letter
to H.L. Pierce, those who deny freedom to others do not deserve it for themselves, and under a just God cannot long retain it. Abraham Lincoln in his letter to H.L. Pierce। यहाँ अब्राहम लिंकन ने एक पत्र लिखा है H.L. पायर्स को और ये बताया है कि जो लोग आज़ादी से घूमना या दूसरों को आज़ादी से घूमना नहीं देते, उन्हें इनकार करते हैं, वह उनको यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। Themselves and under a just God cannot long retain, वो भी इस संसार में अधिक समय तक नहीं रह सकते। यह पत्र अब्राहम लिंकन ने लिखा है H.L. पायर्स को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज। पिंजड़े में जो चीता है वो किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार क्रिया करता है। इसका आंसर है, द टाइगर इन द केज इज होपलेस एंड अनहैप्पी। पिंजड़े में बंद जो चीता है वो असहाय है, अप्रसन्न है। ही पेसेस अप एंड डाउन इन द केज, वह पिंजड़े में इधर उधर ऊपर नीचे घूम रहा है। ही इज़ कॉन्फाइंड इन द नैरो सेल एंड कीप्स इग्नोरिंग विजिटर्स, वह दर्शकों को भी इग्नोर कर रहा है। वह छोटे से संकीर्ण कोठरी में बंद है। एंड हियरिंग पेट्रोलिंग कार्स, वह कार के आने जाने की आवाज़ को सुन रहा है। द टाइगर कीप्स स्टार्टिंग एट द स्टार्स विद होप, और जो चीता है वह अपनी उम्मीद को बनाए हुए है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।